हेलो डियर, वेलकम टू AWA क्लास। डियर, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं किस तरीके से अगर हमारे सामने सेंटेंस इंपरेटिव में आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इसके क्या रूल्स होते हैं और इसमें हम क्या चीज को ध्यान देते हैं। और इन सबसे मेन पॉइंट आप उसका एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए है कुछ खास, तो आप लोग एंड मिस मत करिएगा। और तो और डियर, अगर आप लोग पिछली वीडियो को मिस कर दे रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिए। ऑलरेडी इस चैनल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो कई दिनों से चल रही है, तो देखिए जरूर, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी पास में है। इसलिए आप लोग जितना भी अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि भाई देखो, जब तक हमें किसी चीज का मतलब नहीं पता होगा कि इस चिड़िया को हम क्या कहते हैं, तो चिड़िया के बारे में किसी को बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तो जानिए। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ऑर्डर किए जाते हैं, ठीक है, एडवाइस की जाती है, सजेस्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे दरवाजा खोल दो, तुम बैठ जाओ, वहां मत जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरीके के सेंटेंस आपको इम्परेटिव में देखने को मिलेंगे। जब इस तरीके सेंटेंस आएंगे तो हम कैसे इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो आइए आज हम यही सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आइए यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस लिखा गया, ही सेड टू मी सिट डाउन। यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है? सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, बैठ जाओ, ठीक है। तो जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, यहाँ पे देखिए सेट टू लिखा गया है, ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। क्यों चेंज हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर कि मे भी दिया गया है, कि जो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो वहां पे सेट जो होता है, सेट तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। ओके, तो अब आइए हम पढ़ लेते हैं अपना। यहाँ पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी। यहाँ पे डब्ल्यू कॉमा को रिप्लेस करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर कंजक्शन वर्ड दैट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं टू का, डब्ल्यू कॉमा को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया? टू का यूज कर लिया। बाकी यहाँ पे सिट डाउन को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है यहाँ पे, ही टोल्ड मी टू सिट डाउन। उसने मुझसे कहा कि बैठ जाओ। ओके, अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। द सेंटेंस है यहाँ पे, सी सेड डू नॉट टॉक लाउडली। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि तेज आवाज में बात मत करो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इस सेंटेंस में आपको क्या किया जा रहा है? इस सेंटेंस में आपसे रिस्पेक्ट की जा रही है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है? इस सेंटेंस में दोनों आप देख रहे हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट भी है भाई, ठीक है, आप आवाज तेज करके बात ना करो, और दूसरा है ऑर्डर भी है कि आपको आवाज तेज करके बात नहीं करनी है। ओके, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, और उसके बाद सेट जो है उसको हम बदल दे रहे हैं आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आस्क्ड नॉट टू। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे आपको डबल इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करने के लिए नॉट टू का यूज करना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? टास्क लाउडली। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पे, सी आस्क्ड नॉट टू टास्क लाउडली। ओके, अब आए नए सेंटेंस को देखते हैं। नए सेंटेंस है हमारे यहाँ पे, द टीचर सेड कंप्लीट योर होमवर्क। टीचर ने कहा अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है टीचर क्या कर रहा है? क्या टीचर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है? नहीं। क्या टीचर यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको अपने होमवर्क पूरे करने हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं सेंटेंस में हमारा एडवाइस किया जा रहा है, तो हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? द टीचर एडवाइज। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एडवाइस की स्पेलिंग को लिखें तो आप हमेशा ADVISE की एडवाइस को लिखें, ना कि आप ADVCE
CE वाले एडवाइस को लिखें, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे बल्कि हम SE वाले एडवाइस को लिखेंगे, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडवाइस, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा द टीचर एडवाइज टू कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन डेली। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां रोज लो, ठीक है। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, या फिर सजेस्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसमें। तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि दवाइयां रोज लेनी है, यानी कि आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है। तो जब इसको आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, जैसे आपने ऊपर वाले सेंटेंस से किया था वैसे इसमें भी करना है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे द डॉक्टर, और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एडवाइस, और उस कामा को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टू का यूज करने वाले हैं। उसके बाद टेक द मेडिसिन डेली। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है द डॉक्टर एडवाइस टू टेक द मेडिसिन डेली। डॉक्टर ने सलाह दिया यानी कि सुझाव दिया कि तुम्हें प्रतिदिन दवाई लेनी चाहिए, ओके। अब आइए हम देखते हैं और भी यहाँ पे सेंटेंस को, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए, और जो इतने सारे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ड आते हैं इनका भी यूज हो जाए। आइए यहाँ पे हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है हमारा द टीचर सेड सिट डाउन। आपका सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड सिट डाउन, यानी कि शिक्षक ने कहा बैठ जाओ। तो यहाँ पे शिक्षक क्या काम कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है किसी से, या फिर किसी को एडवाइस कर रहा है, या फिर कुछ और। जी बिल्कुल, शिक्षक यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है। जब हम इस तरीके से सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द टीचर, ओके। क्या लिखेंगे, सबसे पहले द टीचर, उसके बाद ये जो हमारा सिड है ये चेंज हो जाएगा किसमें, ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओके, और यहाँ से डबल यूटेड कामों को रिप्लेस करने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस में टू को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया, और आगे सिट डाउन हमने लिख दिया। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है द टीचर ऑर्डर्ड देम टू सिट डाउन, यानी शिक्षक ने उन्हें बैठने का आदेश दिया, ओके डियर। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है हमारा यहाँ पे द ऑफिसर सेड डू नॉट एंटर द रूम। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है द ऑफिसर सेड, मतलब ऑफिसर ने कहा डू नॉट इंटर द रूम। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि रूम में इंटर नहीं करने हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑफिसर, उसके बाद सेट जो है हमारा चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देव लगा देते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल यूटेड काम को रिप्लेस करना है, और जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, नॉट टू का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट टू का यूज कर लिया, और उसके आगे हमने क्या लिखा, इंटर द रूम, ओके डियर। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है हमारा द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम नॉट टू इंटर द रूम, ओके। यानी कि ऑफिसर ने उन्हें रूम में प्रवेश न करने का आदेश दिया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सी सैड प्लीज हेल्प मी। उसने कहा कृपया मेरी मदद करो। जब इस तरीके से सेंटेंस को आप चेंज करोगे डायरेक्ट में, किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस को देखिए। यहाँ पे प्लीज कहा जा रहा है, यानी कि किसी से यहाँ पे रिस्पेक्ट की जा रही है। हम कहते हैं ना यार प्लीज पानी दे दो, प्लीज गेट ओपन कर दो, प्लीज मेरा ये काम कर दो। हम उससे रिस्पेक्ट करते हैं ना, रिस्पेक्ट करके काम करवाते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट की जा रही है। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे सी, क्या सबसे पहले लिखेंगे सी। उसके बाद सेट को हम चेंज कर देंगे किसमें, रिस्पेक्टेड में। किसमें, रिस्पेक्टेड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी से निवेदन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हिम। किसके लिए, उसके लिए जिससे हम मदद मांग रहे हैं, जिससे वो मदद मांग रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हिम लगा रहे हैं। और डबल यूनिट कामों को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर हर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस है हमारा सी रिस्पेक्टेड हिम टू हेल्प हर, यानी कि उसने उससे निवेदन किया वो उसकी मदद करे, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ही सेड काइंडली लेंड मी योर बुक। उसने कहा कृपया मुझे अपनी बुक उधार दे दो। तो जब इस तरीके से सेंटेंस हमारे आ रहे हैं, यानी कि ये भी सेम है, यहाँ पे भी काइंडली यानी कि कृपया ही के लिए ही लगाया गया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट की जा रही है। जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें रिस्पेक्ट
यूज करना है। तो हम लिखेंगे इसको क्या, ही सेड को हम चेंज कर देंगे रिस्पेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद किस सामने वाले से रिस्पेक्ट की जा रही है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम डबल इंटेड कामा को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे टू लगाएंगे और आगे लिखेंगे क्या, लेंड हिम हर बुक। यहाँ कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हमारा हो रहा है ही रिस्पेक्टेड हर टू लेंड हिम हर। ये सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पे ही सेड डोंट ईट जंक फूड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही सेड उसने कहा डोंट ईट जंक फूड। सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेंटेंस में भी आपको यहाँ पे एडवाइज की जा रही है, भैया आप जंक फूड को मत खाओ, फैटी हो जाओगे, ठीक है, अपेंडिक्स के शिकार हो जाओगे, इसलिए आपको जंक फूड नहीं खाने हैं। तो अब आइए इनको जब हम डाइट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सी, ओके, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा सेट जो है ये चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको किसमें चेंज कर दे रहे हैं, एडवाइज में चेंज कर दे रहे हैं। और उसके बाद वो सामने वालों को अपने एडवाइस कर रहा है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू इंटेड कामों को रिप्लेस करना है और जैसा कि हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट टू लिखेंगे, ओके। और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ईट जंक फूड। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है हमारा सी एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट जंक फूड। उसने उसे सलाह दिया, उसने उसे सुझाव दिया कि वह जंक फूड न खाए। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है हमारे यहाँ पे, द डॉक्टर सेड एक्सरसाइज रेगुलरली। डॉक्टर ने कहा कि नियमित व्यायाम करो। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना कि इस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। क्या इस सेंटेंस में एडवाइस या फिर ऑर्डर या फिर रिस्पेक्ट क्या है। तो ये सेंटेंस में आप देख लीजिए एडवाइस, सीधे सीधे एडवाइस की जा रही है कि आप नियमित व्यायाम करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये एडवाइस ही है, सलाह ही दिया जा रहा है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे द डॉक्टर सेड को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एडवाइज्ड में। और उसके बाद सामने वाले को डॉक्टर ने कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके लिए क्या, हिम, और डबल इंटेड कामों को रिप्लेस कर देंगे किसमें, टू में, ठीक है। और आगे जो भी लिखा गया है हमारे रिपोर्टिंग वो में उसको हम सेम टू सेम उतार लेते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, वहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया, ठीक है, कि एक्सरसाइज रेगुलरली। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि नियमित व्यायाम करो, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कोच सेड डोंट स्किप प्रैक्टिस। कोच ने कहा कि आप अपनी प्रैक्टिस को बंद मत करो। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस देखेंगे तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। यहाँ पर सीधे सीधे कोच है, ठीक है, वो ऑर्डर दे रहा है कि आपको प्रैक्टिस अपनी नहीं बंद करनी है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे द कोच ऑर्डर्ड। क्या सेट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, ठीक है। और कोच ने क्या किया होगा, अपनी टीम को ऑर्डर दिया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे उसके लिए, यहाँ पे हम देम लिख दे रहे हैं, द कोच ऑर्डर्ड देम। उसके बाद हमें डब्ल्यूटेड कामों को रिप्लेस करना, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है कि यहाँ पे हम नॉट टू से इसको रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यूटेड कामों को। उसके आगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी कुछ लिखा गया है उसको हमारी चीज लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस है हमारा द कोच ऑर्डर्ड देम नॉट टू इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड ओपन योर बुक। टीचर ने कहा कि अपनी किताब खोलो। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑर्डर का काम कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टीचर सबसे पहले। उसके बाद सेट को हम चेंज कर देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में। और उसके बाद शिक्षक है तो भाई जाहिर सी बात है तो अपने स्टूडेंट को ही देगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, देम लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द टीचर ऑर्डर देम। डबल कामों को रिप्लेस करना है तो हम इसके लिए हम टू का यूज कर लेते हैं। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी लिखा गया है ओपन योर बुक, यहाँ पे भी हम लिख देंगे ओपन योर बुक्स। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है द टीचर ऑर्डर देम टू ओपन योर बुक्स। शिक्षक ने उन्हें किताब खोलने का आदेश दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शी सेड प्लीज डोंट बी लेट। उसने कहा कि प्लीज लेट मत करो। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट करोगे कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप सेंटेंस समझिए कहा क्या जा रहा है। सेंटेंस में यहाँ पे प्लीज आ गया सबसे पहले ही देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें रिस्पेक्ट की जा रही है। जब इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सी और सेट को हम चेंज कर देंगे रिस्पेक्टेड। उसके बाद हिम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डब्ल्यूटेड कामों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हम नॉट टू का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में नेगेटिव है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
नॉट टू, उसके बाद बी लेट। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है शी रिस्पेक्टेड हिम नॉट बी लेट। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है शी रिस्पेक्टेड हिम नॉट टू बी लेट। उससे निवेदन किया कि भाई लेट मत करो। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है ही सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। उसने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो जब इस तरीके के सेंटेंस हम देख रहे हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें एडवाइस की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर रिस्पेक्ट की जा रही है। तो डियर सीधे सीधे है कि इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, एडवाइस। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ही लिखेंगे, सेट को चेंज कर देंगे एडवाइस्ड में। ठीक है, और हिम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सामने वाले को एडवाइस की जा रहा है। और डब्ल्यू काम को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हम नॉट टू से रिप्लेस करेंगे। रीजन ये है कि ये जो हमारा डायरेक्ट वे सेंटेंस है वो निगेटिव है। और उसके बाद जो भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा गया है वेस्ट योर टाइम, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे वेस्ट योर टाइम। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, उसने उसे समय न बर्बाद करने का सलाह दिया। तो डियर आप इसी तरीके से ढेर सारे सेंटेंस को इम्परेटिव में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपको केवल और केवल ये ध्यान देना है कि आपके सेंटेंस में ऑर्डर किया जा रहा है, या फिर रिस्पेक्ट की जा रहा है, या फिर एडवाइस किया जा रहा है, या फिर सजेस्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, आपके रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आपको ये देखना है कि जो सेड है तो उसको आप ऑर्डर, एडवाइस, रिस्पेक्टेड में चेंज कर दोगे। और डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करने के लिए आप टू लगा दोगे अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आप उसके लिए नॉट का यूज करोगे। और जब भी किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, जब भी किसी से रिस्पेक्ट की जाएगी, जब किसी को एडवाइस देगा, जाहिर सी बात है वो सामने वाले को होगा। तो डियर हमने देखा यहाँ पे कि हम किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं तामझाम, बस आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस में किस तरीके से सामने वाले से बात की जा रही है। पहली बात, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो सुनने वाला होता है और बोलने वाला होता है। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट अपना लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोनाउंस यूज करने हैं। और आपको देखना है सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर एडवाइस किया जा रहा है, या फिर आपसे रिस्पेक्ट की जा रही है, क्या किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे क्या, आप रिपोर्टेड स्पीच में सेड को चेंज करोगे। अगर मान लीजिए आपका एग्जांपल हम देते हैं ही सेड प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम ही तो लिखेंगे, सेड को हम किसमें चेंज कर देंगे, रिस्पेक्टेड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सामने वाले से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सेड रिस्पेक्टेड हिम, यानी कि उससे रिस्पेक्ट करें सामने वाले से ना, उसके लिए हमने हिम लगा दिया। और डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करना, उसके लिए हमने टू का यूज कर लिया। और तो और जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा गया है ओपन द डोर, उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्टेड हिम टू ओपन द डोर। इस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करोगे। तो डियर इसी तरीके से आप लोग क्लास को देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इससे आप लोगों के साथ साथ दूसरों की भी मदद होती रहे। अब हम नेक्स्ट डे क्लास में मिलेंगे, तो वहाँ पे हम सीखेंगे और भी सेंटेंस को किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।